हेलो बच्चों। आई होप आप सबको पिछला वाला जो तरीका था, जो गद्य खंड था हमारा, उसको याद करने का जो मैंने आपको तरीका बताया था वो आपको पसंद आई होगी। और आशा करता हूँ कि आप जो है सो कि उसको याद करने में सफल रहे होंगे। और अगर उसको आप बीच बीच में अगर रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, तो परीक्षा तक आप और भी कंठस्थ कर लेंगे कि किस लेखक ने जो क्या लिखा है और उसका शीर्षक क्या है। और अगर कोई शीर्षक है तो उसके लेखक कौन है, कैसे ये हम लोग देखते हैं, याद रखते हैं। उसका शॉर्टकट मैंने पिछले क्लास में ऐसे बताया था। तो 12 पार्ट का मैंने 12 पार्ट जो हमारा गद्य भाग का था, गद्य खंड का था, उसको मैंने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप देखिए और वहाँ से याद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आज मैं 12 पार्ट जो काव्य खंड का बचा हुआ था 10वीं क्लास के हिंदी विषय का, वो मैं लेकर के आया हूँ। और यहाँ पे मैं आपको याद करने का इसके लिए भी 3 सेंटेंस बनाया हूँ, छोटे छोटे। ठीक है। और आशा करता हूँ ये भी आपको बेहद पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो मेरा कहने का तरीका वही है, मैं वही बात बोलूँगा आपसे कि आप एक काम करें। बिल्कुल ये दिमाग पर प्रेशर शुरू में बिल्कुल ना लें कि मुझे ये याद ही करने हैं। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप एक-एक करके रीडिंग दीजिए। जैसे मान लीजिए एक बार मैं करता ही हूँ। जैसे गुरु नानक साहब ने जो लिखा है उसका शीर्षक है राम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा। मतलब राम नाम के बिना इस सृष्टि में आप जन्म लिए हैं, वही राम नाम का जप, राम के विषय में कुछ अध्ययन, राम के जीवन से कुछ सीख लीजिए। हालाँकि इस पद ये जो पद क्या बोलते हैं, हमारा काव्य है, इसका जो छोटे-छोटे छंद है, उसके ये सब अर्थ हैं, इसका सारांश है। तो जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, अलग-अलग करके जब मैं चैप्टर्स पढ़ाऊँगा, पाठ पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा, हर लाइन को एक्सप्लेन करूँगा और आपको पढ़ के काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ़ इसको लेखक और उन्होंने जो लिखा है उसका शीर्षक को याद करने के तरीके की बात कर रहे हैं। तो गुरु नानक जी ने जो लिखा है उसका शीर्षक है बिनु राम नाम हो सकता है छूट गया, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। नहीं, ऐसा ही है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। मतलब गुरु नानक जी का ये पहला वाला पूरा है सेंटेंस। ठीक है, मान यहाँ पे नहीं होगा, माने होना चाहिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ऐसा होगा ये यहाँ पे, कि भले ही छूट गया है थोड़ा सा। रसखान जी ने जो लिखा है उसका शीर्षक है प्रेम अयनि श्री राधिका। और उसी में एक और छंद है करील के कुंजन ऊपरी वारी। ठीक है। और ये देखा जाए तो हम लोग तीसरा जो है घनानंद, जो घनानंद साहब ने लिखा है वो है अति सुधो स्नेह कुमारग है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिला देने की कोशिश करूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत ना रहे। प्रेमघन जो है, प्रेमघन साहब ने जो लिखा है, प्रेमघन की जो है स्वदेशी, ये है, थोड़ा सा ये डाउन हो गया है। उसके बाद जो है सो कि सुमित्रानंदन पंत जी ने जो लिखा है उसका शीर्षक है स्वदेशी। ठीक है। यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि रामधारी सी दिनकर जी ने जो लिखा है, यहाँ पे कुछ एक मिनट, प्रेमघन जी ने जो लिखा है वो स्वदेशी है, तो मित्रानंदन पंत जी ने जो लिखा है वो भारत माता है। और रामधारी सी दिनकर जी ने जो लिखा है उसका शीर्षक है जनतंत्र का जन्म। तो इसका कुछ उपाय हो सकता है क्या? क्या ये छोटा हो सकता है क्या? मिनट, इतना ऐसा क्यों दिख रहा है? बराबर में आ नहीं सकता ये? आ तो सकता है। हम्म। आई होप अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है सो कि सीधा सीधा अब दिख जाएगा। यहाँ पे ये ऐसे सीधा हो गया। न, 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 न। प्रेमघन साहब का स्वदेशी था ना? ये भी छोटा करना चाहिए शायद हम लोगों को, और थोड़ा सा कर लेना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि वो थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं। आप यहाँ पे जितना टाइम देंगे उतना ही बेहतर है। जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जितना ही इसको
पढ़ेंगे बार बार उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, सबसे पहले आप इसको रीडिंग दें, अच्छे से इसका अभ्यास करें, ठीक है? तो फिर से गुरु नानक जी ने जो लिखा उसका शीर्षक है राम नाम बिनु वृथि जग जन्मा, या जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसमें 2 छंद हैं अलग अलग। रस खान का है प्रेम यानी श्री राधिका, इतना से भी आप पकड़ सकते हैं। घनानंद का क्या है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ पे, ठीक है? तो ये यहाँ पे आ गए साहब, ये वाला था, ठीक है? उसके बाद प्रेमघन साहब ने जो लिखा है वो स्वदेशी है। और सुमित्रानंदन पंत जी का जो रचना है वो है भारत माता। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है वो जनतंत्र का जन्म है। और अगले वाले पेज पे अगर आप देखें तो ये स ही मतलब यहाँ पे पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय करके नाम है। हालांकि ये जो लेखक हैं अज्ञेय नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही फेमस है अज्ञेय, बहुत ही संक्षिप्त रूप से ये जाने जाते हैं, अज्ञेय लोग कहते हैं इन्हें। लेकिन पूरा नाम इनका सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय करके नाम है इनका, ठीक है? इन्होंने जो रचना करी है उसका शीर्षक है वो आपका हिरोशिमा। और हिरोशिमा जिस पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, जापान का एक शहर है शायद हिरोशिमा, जिस पर अमेरिका ने बम गिराया था। तो वहाँ उसी चीज़ को लेकर के भी ये कविता है। कुंवर नारायण जी ने जो लिखा है वह एक वृक्ष की हत्या, जब हम लोग वृक्ष काटते एक वृक्ष उसी को वृक्ष की हत्या मान करके उन्होंने क्या अपने भाव को प्रकट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीरेंद्र डंगवाल जी ने लिखा है जो क्या उसका शीर्षक है हमारी नींद है। अनामिका जी की द्वारा रचित एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है जिसका शीर्षक है अक्षर ज्ञान। तो जब हम लोग बचपन में अक्षर सीख रहे होते हैं, लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय क्या चल रहा होता है उससे उस भाव को यहाँ पे प्रकट किया गया है। जीवनानंद दास जी ने जो लिखा है वह लौट कर आऊंगा फिर, ऐसा कुछ है उसका शीर्षक। और रेनियर मारिया रिल्के ने जो लिखा है उसका शीर्षक है मेरे बिना तुम प्रभु ना, ठीक है? इसमें ये बताते हैं कि रेनर मारिया रिल्के जी बताते हैं कि भक्त के बिना भगवान की कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। यही मतलब ये कहना चाहते हैं, अगर मैं हूँ तो आपका अस्तित्व है, अगर मैं ही नहीं तो फिर आपकी पूजा या आपकी देखरेख, आपकी ये जो प्रचार प्रसार है, या मतलब ये विश्व में जिस तरीके से आपका मतलब नाम फैला हुआ है वो मनुष्यों की वजह से है, मेरी वजह से है। उनका कहने का ये सार है, ये अर्थ है। तो बड़ी अच्छी कविता ये भी है। और जब हम लोग एक-एक करके सबको पढ़ेंगे तो काफ़ी रोचक कविताएँ हैं और काफ़ी मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जब भी मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँ, कोई चैप्टर पढ़ाऊँ, कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँ, तो एक तो है कि मैं बोर्ड के व्यू से भी पढ़ाऊँगा ताकि आपकी परीक्षा अच्छी जाए, और क्वेश्चन आंसर भी अलग-अलग मैं वीडियोज़ में लेकर के आ जाऊँगा। और दूसरी बात ये है कि जब भी मैं हिंदी पढ़ाऊँगा तो आप उसको किसी चीज़ से रिलेट मत कीजिएगा, उससे आप कुछ निकालिएगा। जैसे जीने का सलीका आप सीख सकते हैं, और जो नेगेटिव चीज़ें आपको लगे उसको छोड़ सकते हैं, आप उस पे सोच सकते हैं, और बाकी जो है सो कि उससे आप जीने का सलीका सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये 12 पार्ट हैं और उनके जो है सो कि लेखक हैं, और इसके बारे में यहाँ पे आप जो है सो कि मैंने एक बार दिखा दिया। अब आप करोगे क्या कि इसको याद कैसे करें सर? इसमें तो और भी बड़ा-बड़ा सेंटेंस इधर दिख रहा था पहले वाले पेज पे। तो यहाँ पे मैं काफ़ी छोटे-छोटे 2-3 सेंटेंस यहाँ पे बनाया हूँ। आप पहला सेंटेंस पढ़ सकते हैं। राम के गुरु रसखान के प्रेम से पंत की माता ने दिनकर को जन्म दिया। ठीक है? अब थोड़ा-सा आप रिलेट कर पाएँगे। ठीक है? पहला वाला लाइन ही पढ़िए, 2-3 बार उसको पढ़ते हैं। क्या राम के गुरु रसखान के प्रेम से पंत की माता ने दिनकर को जन्म दिया। राम के गुरु रसखान के प्रेम से पंत की माता ने दिनकर को जन्म दिया। चलिए शुरू करते हैं समझना। आप कहोगे सर समझाइए, ये क्या है? राम से यहाँ मतलब है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। जिसको मैं बोला था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है? तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, तो इसके रचयिता कौन है? गुरु नानक जी। पूरा नाम क्या था? गुरु नानक जी। तो यहाँ ये दोनों मिलकर के एक पाठ और उनके लेखक हो गए। रसखान साहब ने क्या लिखा था? तो प्रेम अयनि श्री राधिका। तो वहाँ पे आप अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, तो प्रेम शब्द सुनते ही आपके दिमाग में फटक से आ जाएगा, प्रेम अयनि श्री राधिका, ऐसे करके जो है। तो रसखान शब्द से यहाँ मतलब है, प्रेम से यहाँ मतलब है। अच्छा, पंत, सुमित्रानंदन पंत जो लेखक थे, सुमित्रानंदन पंत। और इन्होंने क्या लिखा था? माता? नहीं नहीं, भारत माता। इनकी जो रचना है उसकी शीर्षक क्या है? भारत माता। और दिनकर साहब बताइए, रामधारी सिंह दिनकर, पूरा क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म, जन्म का मतलब जनतंत्र का जन्म,
अगर आप वहां ठीक से पढ़े रहेंगे तो जन्म से तुरंत आप पकड़ लेंगे कि जनतंत्र का जन्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 पाठ ऐसे ही इसमें एक सेंटेंस में क्लियर हो जाएंगे कि राम के गुरु रस खान के प्रेम से पंत की माता ने दिनकर को जन्म दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। दूसरे वाक्य पे आते हैं। रेनर बिना तुम प्रभु, रेनर बिना तुम प्रभु अज्ञे की हिरोशिमा और कुंवर की हत्या कर वीरेन की नींद से सो गए। देखो, रेनर बिना तुम प्रभु अज्ञे की हिरोशिमा और कुंवर की हत्या कर वीरेन की नींद से सो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो रेनर से पूरा नाम क्या था, रेनर मारिया रिल्के, ये नाम था जो लेखक हैं, रचयिता हैं, और उन्होंने लिखा क्या था, मेरे बिना तुम प्रभु। यहाँ पे जो मीना क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो बिना तुम प्रभु है, इसका मतलब है यहाँ पे कि मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर लेखक है यहाँ पे, रेनर मारिया रिल्के, और मेरे बिना तुम प्रभु क्या है, शीर्षक है। अज्ञे सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे करके जो नाम था उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अज्ञे से मतलब आप समझ गए होंगे, और उन्होंने लिखा क्या है, उसका शीर्षक जो भी लिखा है उसका शीर्षक है हिरोशिमा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, और कुंवर की हत्या कर, तो कुंवर से मतलब है, हत्या से मतलब है। कुंवर क्या था, पूरा नाम था बताइए, कुंवर साहब का क्या नाम था पूरा, कौन से कुंवर थे ये, वृक्ष की हत्या। ठीक है, वृक्ष की हत्या, हत्या से यहाँ पे शीर्षक क्या था, वृक्ष की हत्या पूरा शीर्षक था। और कुंवर नारायण था, पूरा नाम शायद कुंवर नारायण ही था। आप देख सकते हैं प्रीवियस पेज पे, मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे कुंवर देखिए नारायण है और शीर्षक है वृक्ष की हत्या। ठीक है, तो यहाँ पे कुंवर से पूरा हम लोग कुंवर नारायण वहां पढ़े रहेंगे ना तो दिमाग में आ जाएगा, कुंवर से सुनते ही कुंवर नारायण दिमाग में आएगा। ठीक है, हत्या, वृक्ष की हत्या कर वीरेन की नींद से, तो वीरेन यहाँ पे वही लेखक का नाम है, वीरेन डंगवाल करके नाम था उनका पूरा, और नींद, तो इनका शीर्षक क्या था, हमारी नींद। जो जो इन्होंने काव्य की रचना की है उसका जो शीर्षक है वो क्या है, हमारी नींद। तो यहाँ पे आप जो है सो कि पूरा निकाल सकते हैं एक शॉर्टकट फॉर्म से। ये दूसरा वाक्य रहा कि रेनर बिना तुम प्रभु अज्ञे की हिरोशिमा और कुंवर की हत्या कर वीरेन की नींद से सो गए, ये है। और लास्ट 4 पाठ का बना हुआ सेंटेंस ये रहा सामने आपके कि घनानंद का स्नेह, घनानंद का स्नेह और अनामिका का अक्षर ज्ञान देखकर स्वदेशी प्रेम घन ने जीवनानंद दास से कहा लौट कर आऊंगा फिर। क्या कहा, घनानंद का स्नेह और अनामिका का अक्षर ज्ञान देखकर स्वदेशी प्रेम घन ने जीवनानंद दास से कहा, जीवनानंद से कहा लौट कर आऊंगा फिर, ये चीज है। तो यहाँ पे अगर देखो तो घनानंद ये लेखक का ही नाम है, घनानंद लेखक का नाम है, और स्नेह का क्या है, तो इसमें क्या था, अति सुधो स्नेह को मारा गए, ऐसा कुछ था। घनानंद ने क्या लिखा था, मेरे दिमाग से उतर रहा है थोड़ा सा, घनानंद पिछले वाले पेज पे, हाँ यहाँ पे सही है, अति सुधो स्नेह को मारा गए, उतर नहीं रहा है, मैं सही बोल रहा था। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ रहिएगा तो अपने आप वो सेंटेंस आने लगेगा। घनानंद अति सुधो स्नेह को मारग है, यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो घनानंद बस ये तो इतना ही है, लेखक का नाम है, और अति सुधो स्नेह में अति सुधो स्नेह को मारग है। अनामिका बस इतना ही लेखक का नाम है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। अक्षर से पूरा शीर्षक है, अक्षर ज्ञान है। अच्छा, ज्ञान, अक्षर ज्ञान यहाँ पे लिखा भी है पूरा पूरा अक्षर, यहाँ पे देखिए ज्ञान आगे है, ये है अक्षर ज्ञान देखकर स्वदेशी प्रेमघन, स्वदेशी प्रेमघन, प्रेमघन लेखक है और लिखा उन्होंने जो भी है उसका शीर्षक क्या है, स्वदेशी है। अच्छा, ने जीवनानंद से कहा लौट कर आऊंगा फिर, तो लौट कर आऊंगा फिर तो ये पूरा का पूरा शीर्षक ही है सेंटेंस में। जब इसी सेंटेंस में पूरा का पूरा शीर्षक ही आपको मिल रहा है तब तो और ही अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर देखो तो जीवनानंद वैसे है, लेकिन जीवनानंद दास करके पूरा नाम था उनका। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला पार्ट था आप देख सकते हो कि 11 नंबर है ये, कि जीवनानंद दास जी ने जो लिखा उसका शीर्षक क्या है, लौट कर आऊंगा फिर। तो यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये 3 सेंटेंस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसो कि ये तीनों सेंटेंस आप बार बार पढ़े। एक तो कम से कम आपको 10-12 बार पढ़ने में ना, मैं गारंटी देता हूँ आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आप एक बार निपटा लोगे। और 1 घंटे आपने सही से अगर एक बार पढ़ लिया ना, तो महीने 2 महीने बाद भी अगर कोई आपको हल्का सा हिंट्स करके क्वेश्चन पूछेगा तो आप पकड़ लोगे। ठीक है, और ऑप्शनल क्वेश्चन में तो फिर आप पूछो मत कि आप
कैसे मतलब अगर ये सेंटेंस आपने पढ़ा है ना तो फिर दिमाग में आ जाएगा। तो राम के गुरु रसखान के प्रेम से, राम के गुरु रसखान के प्रेम से पंत की माता ने दिनकर को जन्म दिया। और रेनर मारिया, रेनर बिना तुम प्रभु अज्ञे की हिरोशिमा और कुंवर की हत्या कर वीरेन की नींद से सो गए, ये है। और आखिरी सेंटेंस ये रहा हमारा कि घनानंद का स्नेह और अनामिका का अक्षर ज्ञान देखकर स्वदेशी प्रेम घन ने कहा, स्वदेशी प्रेम घन ने जीवनानंद दास से कहा, लौट कर आऊंगा फिर। इसी के साथ मैं भी लौट कर आऊंगा फिर आप सबों के बीच एक चैप्टर लेकर के। और अगला चैप्टर रहेगा हिंदी का जो गद्य खंड है उसका पहला चैप्टर, और वो है हम लोगों का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसको हम लोग पढ़ेंगे और आप सबके बीच रखूंगा। उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैं लिख करके अपने हिसाब से कि आप बोर्ड में उसको कैसे लिखें, कैसे रिप्रेजेंट करें, और उसमें जो अच्छे शब्द होंगे उसका जो मतलब होगा मैं सब कुछ आपके समक्ष लेकर आऊँगा और वापस लौट करके आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।